ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने उपदेशामृत में एक श्लोक लिखा है, पूरे 14 जगत में ये पृथ्वी ये भगवान को ज़्यादा प्रिय है। और इस पृथ्वी में भी भारत मंडल जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में भी जो है भगवान का एक ये है ब्रजमंडल है 84 कोश। तो ब्रजमंडल में भी भगवान को वृंदावन ज़्यादा प्रिय है, वृंदावन से भी ज़्यादा गिरिराज जी, और गिरिराज जी से भी ज़्यादा भगवान को गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड ये बहुत अति प्रिय है। तो आप देखते हैं कि भारतवर्ष में तीर्थों की कमी नहीं है, सब जगह तीर्थ ही तीर्थ है, तीर्थ है, सब जगह होली प्लेसेस है। और जो है हम लोग साल भर पता नहीं सोचते रहते, लिस्ट देखते रहते कहाँ तीर्थ यात्रा जाने का, है पूछते रहते। अभी तीर्थ यात्रा किसको करना चाहिए? तीर्थ यात्रा उसको करना चाहिए जो जाके तीर्थ को पवित्र कर सके। हम लोग जाके तीर्थ को पवित्र कर रहे हैं क्या? धंधा कर रहे तो जाने का क्या फायदा? हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। समझो यहाँ डॉक्टर आता है तो डॉक्टर क्यों आ रहा है? हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम बीमारी से मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा का मतलब जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो हम क्या है कि पाप से मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। किससे मुक्त होने के लिए? पाप से मुक्त होने के लिए। तो भारत में 4 प्रमुख तीर्थ जो है वो है, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, फिर पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकापुरी। तो अभी इनके बारे में हम बताएंगे नहीं, आज बहुत डिटेल समझ आएगा। लेकिन बीच में है वृंदावन, ये 4 धामों के बीच में है वो है गोपाल नाथ जी। बद्रीनाथ, नीचे कौन सा नाथ? नहीं, रामेश्वरम नहीं, रंगनाथ। नाथ का मतलब है मालक। फिर पश्चिम में द्वारकानाथ, पूर्व में जगन्नाथ, बीच में गोपालनाथ। नाथ का मतलब है कि जो है मालक। एक शब्द है अनाथ, एक है सनाथ, ठीक है। नाथ का मतलब है जो आपके प्रोटेक्टर, मालक। तो एक बार रूपा जी मॉर्निंग वॉक गए थे, कुछ लावारिश कुत्ते घूम रहे थे बीच पर, उनके पीछे उनके कुछ फॉलोअर्स थे 10-20। एक आदमी एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, अभी एक देखा मैंने पेट शॉप, एक कुत्ते का मुंह था उसमें। चलो आजकल बहुत कुत्ता पालते लोग, जो भी है। तो एक व्यक्ति शेफर्ड डॉग लेके आ रहा था, उसके गले में पट्टा था, कुत्ता भी बड़ा हट्टा कट्टा था। तो प्रभुपा जी रुक गए, उन्होंने अपने शिष्यों को थोड़ा उनका IQ टेस्ट करना था। अरे बताओ, ये जो कुत्ते यहाँ लावारिश घूम रहे, दुबले पतले हैं, मरकट हैं, इन कुत्तों में और इस कुत्ते में क्या फ़र्क है? तो सब लोग देख रहे थे अभी क्या बता रहे हैं। तो किसने कहा ये सब दुबले पतले हैं, बहुत सारी बीमारी है शरीर में, तो ये हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है। तो प्रभुपा जी ने कहा नहीं, ये कुत्ते ये सब लावारिश है, अनाथ है। क्या है? इनको म्यूनसिपालिटी वाला कभी भी, पहले म्यूनसिपालिटी वाले गोली से मार देते थे कुत्ते को, अभी थोड़ा ये आ गया। एक पेटा करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि कुत्ते को मत मारो, गाय को मारोगे चलेगा, जो भी है गधे लोग हैं। तो प्रभुपा जी ने कहा कि ये कुत्ते अनाथ है और वो सनाथ है। सनाथ है ना, मालिक के साथ, उसका कोई मालक है, उसके गले में पट्टा है, उसका डॉग हाउस से लेके उसको डॉग बिस्किट, डॉग शैम्पू से लेके सब कुछ। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो कुत्ते का कुंडली भी बनता है। कुंडली समझते हैं? आपका जन्म पत्रिका बनाते हैं ना, तो जाहिर है जन्म पत्रिका बनने लगा है, तो मैचे नहीं बेचारा नर्वस हो रहा है। चलो ठीक है, हाँ तो चलो जो भी है। तो गोपालनाथ जी का मतलब है हमारे मालिक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि देख लो, अभी आज 1 तारीख है,
हाँ, जिसके गले में तुलसी माला नहीं है कभी भी यमदूत उसको लेके जा सकते हैं, कभी भी मतलब है मृत्यु के बाद यमदूत ही लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद जी शास्त्रों में लिखा है जिसके गले में तुलसी माला है तो यमदूत वहाँ देखते भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भगवान के भक्त हैं। तो चलो आज फर्स्ट ईयर का जो न्यू ईयर का न्यू डे है तो आप लोगों को कुछ संकल्प करना चाहिए। कितने दिन भक्ति में फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेंगे, फर्स्ट स्टँडर्ड समय करें तो कितवे राहायचं? हां सेकंडमध्ये राहायचं, थर्डमध्ये जायचं नहीं, ठीक है। अरे बोल ये नेक्स्ट ईयर इसको सेकंड में रखने का, थर्ड में नहीं जाएगा, चालेल ना? नहीं बेचारा नर्वस हो रहा है, चलो उसका हवा निकलना गया। हाँ चलो पुढच्या वर्षी कितवीला जाणार का नाही? सेकंडमध्ये राहणार, बोल की थर्डला जाणार। अरे वाह गुड। हाँ तो भक्ति में हमें प्रगति करना चाहिए, ठीक है। तो अभी वृंदावन जो है वो भगवान 5 रूपों में प्रकट होते हैं। कितने रूपों में? 5। हाँ आज आपको हम भगवान के धाम में 5 प्रकार है वो बताएंगे। तो एक है पवित्र नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान जो है कलयुग में नाम में प्रकट हुए हैं, ठीक है। दूसरा है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब है 12 घंटे में एक जो है ऐसा समय है, 1000 चतुर्युग होता है, 14 मनवंतर होता है, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो जो भी है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। फिर अर्च विग्रह, भगवान के यहाँ देख रहे गौर निकाय अर्च विग्रह के रूप में गोपाल जी जो भी है, मूर्ति नाई तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ठीक है, भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। फिर है वैष्णव भक्त के रूप में, तो भगवान के 2 स्वरूप है, एक आचार्य है भगवान और भगवान के जो है प्रतिनिधि है, तो वो भगवान के स्वरूप है, तो वैष्णव भक्त के रूप में। फिर 5वां है पवित्र धाम, क्या है? पवित्र धाम। आप जहाँ भी जाते हैं, ये 4 धाम आपको हमने बताया, वृंदावन है, तो ये 5 प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमारे लिए आज के इस कलयुग में 3 ही जगह इम्पोर्टेंट है, हम जहाँ एक तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते, बाकी जगह जाने का ऐसे कुछ मतलब नहीं। तो रूप गोस्वामी ने किताब लिखा है मथुरा महात्म्य, उसमें 255 श्लोक है। उन्होंने पूरा जितने भी पुराण वेद है उनको सिलेक्ट करके कुछ श्लोक उनमें से लिया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अगर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करता है तो उसको और कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, आपको इन्हें सब फायदा मिल जाता है। जैसे आजकल वो अलग अलग मार्ट है ना, बिग बाजार, वी मार्ट, पता नहीं क्या क्या मार्ट होता है, तो वहाँ आप जाओ आपको सब कुछ मिलेगा, सुई धागे से लेके जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, ऑल इन वन। तो वृंदावन का जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है तो एक व्यक्ति को अन्य तीर्थों में जाने का लाभ मिलता है। तो भगवान के जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के 3 तीर्थ क्या क्या है, वो है वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये विप्रलंब क्षेत्र। विप्रलंब का मतलब है कि जगन्नाथ जी ये देख रहे कि वृंदावन जाने का मौका कब मिलेगा, वहाँ केवल इंतजार कर रहे हैं वृंदावन जाने का, वो बड़े डेस्परेट हैं। तो तीसरा जो है वो है मायापुर, वो गुप्त धाम है। गुप्त का मतलब है कि हर एक को मायापुर के बारे में ज्ञान नहीं है, केवल जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव है और बाकी जो 3 संप्रदाय उनको थोड़ा बहुत मायापुर धाम के बारे में मालूम है। तो वृंदावन भगवान का लीला क्षेत्र है और जगन्नाथपुर विप्रलंब क्षेत्र और मायापुर है वो औधार्य क्षेत्र। औधार्य का मतलब है कि भगवान जो है हमको सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार ये पवित्र धाम जो है भगवान का, तो वृंदावन में भी 5 प्रकार है। तो आज आपको हम ये वृंदावन में 5 प्रकार क्या है वो बताएंगे। अभी 6:15 हो गया, कितना टाइम है अपने पास? 7 बजे तक, ओके, 45 मिनट्स में मेरे को, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। तो आप देखते हैं वृंदावन न केवल एक
भूखंड है, लेकिन हमारी चेतना की एक अवस्था है। तो वृंदावन हम आंखों से देख नहीं सकते, वृंदावन कानों से देखना है। किससे देखना है? हाँ, एक कुत्ता किससे देखता है? नाक से। हाँ, कुत्ता आंख से नहीं देखता है, नाक से देखता है। एक गीदड़ होता है वो अपने आंख से देखता है। सांप वो केवल वाइब्रेशन से देखता है, सांप का कान नहीं होता है। चलो जो भी है, अभी ये 5 वृंदावन के जो है धाम है, उसके 5 क्या क्या है प्रकार। सबसे पहला है गोलोक वृंदावन या अप्रकट वृंदावन। वह आध्यात्मिक जगत जिसे हम अपनी भौतिक आंखों से कभी देख नहीं सकते। तो भगवद गीता में भगवान ने बहुत सारे श्लोकों के अंतर्गत भगवान के धाम का उल्लेख किया है कि उसको अप्रकट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस भौतिक जगत से परे है, तो उसको हम हमारे भौतिक आंखों से देख नहीं सकते। तो उसके लिए अगर हम भक्ति में प्रगत है, ऊंचे कोटि के भक्त है, तो थोड़ा कुछ ध्यान करके देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अभी इसको बाद में विस्तारित में बताएंगे। दूसरा है भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन। उत्तर प्रदेश में जो 84 कोश ब्रजमंडल है, तो वहाँ भगवान की जो लीला चल रही है अभी, उसको कहते हैं अप्रकट लीला। तो भगवान ने वहाँ वृंदावन के अंतर्गत 1000 वनों में भगवान ने लीलाएं की थी। जब भगवान प्रकट हुए थे तो उसको कहते हैं प्रकट भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन। तो भगवान यहाँ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। फिर तीसरा जो वृंदावन है वो है दृश्यमान वृंदावन। वहाँ वृंदावन धाम जिसे आध्यात्मिक प्रगति से और भक्ति में साक्षात्कार के आधार पर देखा जा सकता है। अभी मैं आपको यहाँ एक एक्सरे ला के दिखाऊंगा, कुछ समझ में आएगा? नहीं, डॉक्टर दिमाग होना चाहिए। तो एक डॉक्टर समझ सकता है कि कहाँ हड्डी टूट गया, कहीं स्वेलिंग हो गया, क्या हो गया। ठीक है। तो दृश्यमान वृंदावन का मतलब है वह वृंदावन धाम जिसे आध्यात्मिक प्रगति से और भक्ति में साक्षात्कार के आधार पर देखा जा सकता है। ठीक है। अभी चौथा कैटेगरी वो है हृदयस्थ वृंदावन। तो एक वैष्णव भक्त होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वो भगवान को अपने हृदय में लेके चलते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, एक भजन आता है वैष्णव सॉन्ग। तो हृदयस्थ वृंदावन का मतलब एक शुद्ध भक्तों के हृदय में निरंतर स्थित रहने वाला एक दिव्य गुप्त वृंदावन। जैसे अभी आप कहीं भी जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, आप अपने मोबाइल से कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो उसी प्रकार एक भगवान का भक्त कहीं भी रहने दो, वो कहीं भी बैठ के ध्यान में भगवत धाम में भगवान के लीला का डायरेक्ट लीला देख सकता है। तो उसको कहते हैं हृदयस्थ वृंदावन। ठीक है। अभी एक 5वां प्रकार है, वो है उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। क्या कहते हैं? गुप्त वृंदावन का मतलब है कि एक वैष्णव भक्त, हाँ समझो वृंदावन जा नहीं सकता, वो जहाँ भी है वो एक अपना वृंदावन बनाता है। जैसे अभी क्रिसमस चल रहा है ना, सब जगह जीसस का वो एक ये बनाते हैं छोटा सा, क्या कहते हैं उसको? हम लोग दिवाली में किला बनाते हैं, गोटो गोटो, दस लो, मछली लो, गाय लो, बकरा लो। अच्छा ओके। तो ये गुप्त वृंदावन में आज तक 10 जगह बनाया गया। इस भौतिक भौम वृंदावन में ये गुप्त वृंदावन 10 जगह इसका निर्माण किया गया है। तो अभी इसका आपको हम अभी थोड़ा एलाबरेट अभी आपको सैंपल बताएं। ठीक है। थोड़े सभी शाम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाने का कि इतना बस समझ में आ गया। ओके। अभी हम चलते हैं। तो भगवान की जो सृष्टि है वो क्या देख लो, उसको कहते हैं परयोम। परयोम का मतलब ये जो भगवान की जो संपूर्ण सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति में 2/3 है वो है वैकुंठ जगत है। कितना? 2/3। और 1/3 है भौतिक जगत। हम लोग जो है भौतिक जगत में है वो 1/3 है। तो भगवान के पहले विस्तारित है बलराम जी से जो है, फिर उनके विस्तारित रूप है
3 विष्णु हैं, कारणोदकशाही, फिर गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही। तो आप देखते हैं ये वैकुंठ जगत है पूरा, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये है भौतिक जगत, ठीक है, भौतिक ब्रह्मांड। ये है भगवान का गोलोक वृंदावन, जिसकी तुलना कमल से की है। तो उसमें मथुरा, द्वारका, गोलोक वृंदावन 3 पार्ट हैं, ठीक है। और ये है ब्रह्म ज्योति में बाकी जितने भी ये है वैकुंठ जगत है, जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ भगवान प्रकट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं महत तत्व। तो इसके अंतर्गत ये हमारा जो ब्रह्मांड बना है, इसमें 24 एलिमेंट्स है। 24 एलिमेंट समझते हैं, जैसे एक हार्डवेयर का स्टोर होता है तो उसमें बहुत सारा आइटम होता है। तो ये बिल्डिंग बना है, ये 5 चीज से बना है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, लोहे का सली है, सीमेंट है, रेत है, ईंट है। तो इस प्रकार ये बिल्डिंग बना है। तो उसी प्रकार ये महत्तत्व है, इसमें 24 तत्व है। अभी ये फैन कैसे चल रहा है, बिजली है, लाइट है, ये कैसे चल रहा है, बिजली के कारण। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत भगवान जब दृष्टि डालते हैं, नजर डालते हैं, तब ये इसके अंदर सृष्टि का निर्माण होता है। तो अभी हायर आर्की में देखेंगे, नीचे हमारा इसको देवी धाम कहते हैं, फिर शिव धाम, फिर हरिधाम का मतलब है वैकुंठ जगत, उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन। हाँ, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दिया था, तो उन्होंने गोलोक वृंदावन देखा था। तो ब्रह्मा जी का एक किताब है, तो ऐसे बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के 100 किताब लिखे हैं। तो उसमें से एक किताब चैतन्य महाप्रभु को मिला था। तो एक श्लोक आता है, गोलोक नाम निज धाम ने तले चितस्य। तो यहाँ बताया है कि किस प्रकार गोलोक धाम, हरिधाम, महेश धाम, देवी धाम का मतलब जहाँ हम लोग हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो है भगवान का गोलोक वृंदावन के बारे में बताएंगे आपको। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, परस्तस्मात्तो भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन यह सर्वेषु नश्यस्तु न विनश्यति। तो भगवान क्या बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त का मतलब है कि जो हम जिसको देख नहीं सकते, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। भौतिक जगत यह परा है, श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। इस ब्रह्मांड का नाश होना ही एक दिन, ठीक है। तो अभी किसने एक प्रेडिक्शन किया है कि बाय 2027, ज़्यादा लंबा दूर नहीं, अभी 2023 ही चालू है, 2037 कह रहे हैं, 37 तक ये दुनिया का पॉपुलेशन केवल 60 करोड़ रह जाएगा। उसमें इंडिया का 40 करोड़, बाकी वर्ल्ड वाइड ओनली 20 करोड़ लोग सर्वाइव करेंगे। 2037, चलो बेस्ट ऑफ लक, आगे देखिए। ओके, आपको मैं डर नहीं डाल रहा हूँ, नया न्यू ईयर का न्यू मैसेज दे रहा हूँ। तो ये आप देखते हैं कि भगवान का जो धाम है वो क्या है कि इस दुनिया से परे है। वहाँ हमारा भगवान का एक शाश्वत संबंध है। मुक्ति हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। तो एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति एक बार यूके में मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, तो एक माइनर एक्सीडेंट में उसको सर में लग गया, तो उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो क्या हो गया, वो अपने आप को भूल गया। तो जब ये हॉस्पिटल से बाहर आया तो लोगों को पूछता था हाउ कौन, तो कौन, हाँ ओके। तो सब लोग देख रहे थे तो पागल तो नहीं है। तो उसने हरे कृष्णा को वाले को पूछा हाउ कौन, तो उसने कहा जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, चलो मेरे पीछे। तो उसको हरे कृष्ण मंदिर में लेके गया और वो बेचारा किचन में सब्जी काटता था। 1 साल हो गया। एक दिन आलू का बोरे निकाल रहा था, बोरे सर में गिर गया। तो क्या हो गया था, उसका नस दब गया था, वो खुल गया। तो उसको लगा कि अरे हाँ ही कित करता मागेल तर घर बाइल पौरा आवे।
तो उसने कहा आम्ही जातो आमच्या गावात। अरे मैं तो अपने आप को भूल ही गया था। वो एक बैंक मैनेजर था। तो हरे कृष्णा उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, आप जाके आराम से वापस आ जाना, जो भी है। तो वो अपने आप को भूल गया था, ठीक है। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूप, मुक्ति का मतलब है कि इस दुनिया से परे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बताते हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार। अरे हमने पता नहीं कितना सारा, आजकल हर एक के मोबाइल में कम से कम 1000 कॉन्टेक्ट होता है। तो हमने इतना सारा कॉन्टेक्ट एक करके रखा है दुनिया में, लेकिन हमें कंधा देने के लिए केवल 4 आदमी चाहिए। चलो जो भी है। तो भागवतम में उल्लेख आता है मुक्ति हेतुआ अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। आप देखते हैं जितने गाय चरने जाते हैं, जब लौट के आते हैं उनका एक जगह होता है स्टैंडिंग का। किसने अगर गौशाला देखा होगा, हर एक गाय का वो वहीं आके खड़े हो जाएंगे। अभी आपके घर में भी समझो आपका हर एक का एक जगह है सोने का, ठीक है, रात एटलीस्ट रात का। हाँ, आप एक पर्टिकुलर जगह डेली सोते हैं, ऐसे नहीं कि डेली पोजीशन चेंज करते नहीं। तो उसी प्रकार भगवत धाम में हमारा भगवान का संबंध है, वो है शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति में जब डीप चले जाएंगे, अभी आम का सब जगह फूल आया है, आम कभी पकेगा मई में भी नहीं पकता है आजकल। तो अभी जनवरी चालू है, जनवरी दिसंबर, अभी आज 1 जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीना उसको लटक के रहना पड़ेगा। गर्मी सर्दी हवा तूफान, ठीक है। जो आम लटक के रहेगा, फिर आपका गोवा का जो भी फेमस आम है वो परिपक्व हो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा कलर आ जाएगा, सूर्य का चंद्रमा का, उसमें सूर्य का तेज, चंद्रमा का रस, तब जाके वो जो भी आम है वो खाने के योग्य होगा। तो भगवत धाम में भी जाना है तो भक्ति में बने रहना पड़ेगा, नहीं तो कितने आया राम खाया राम गया राम फिर सोया राम। तो भक्ति में नए नए लोग आते जाते रहते। आज मैं फोंडा में था तो मैं देखा ऑलमोस्ट 90% न्यू लोग थे, 90%। तो मैंने कहा ये पुराने कहाँ गए? तो किसने कहा नहीं, उनका भक्ति अभी PhD हो गया, वो अभी भक्ति में वो अभी अगले स्टेप में है लोग। तो आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के भगवत धाम का उल्लेख करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। दिव्य गोलोक वृंदावन धाम के दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना की। यह प्रथम ग्रंथ है जिसके द्वारा आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, चिंतामणि, इस दुनिया में चिंता फॉर मनी, आप लोग पैसा के लिए जो चिंता करते हैं, तो लेकिन भगवान का जो धाम है उसका नाम है चिंता फॉर मनी नहीं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। हाँ, तो वहाँ क्या बताया है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का धाम कैसा है। आप केवल ध्यान करो, ऐसे पेड़ है कि कल्प वृक्ष का मतलब है कि केवल कल्पना करो। आजकल हम लोग सब गहने डालते सब प्लास्टिक के हैं, आप केवल ध्यान करो कि मुझे ऐसे ऐसे गहने चाहिए, तो सब वो पेड़ दे देगा। क्या भोजन चाहिए, क्या अपना चॉइस है, सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ के घर कैसे वो चमकते, लाइट की बिजली की कोई ज़रूरत नहीं। तो वहाँ लाखों की संख्या में गोपियाँ भगवान की सेवा करती है। तो वृंदावन के लीला के अंतर्गत एक ऐसी लीला है, एक बार क्या हो गया कि नंद महाराज वो सुबह थोड़ा जल्दी गए थे स्नान करने के लिए। तो वरुण देव के जो वॉचमैन थे वो नंद महाराज को पकड़ के लेके गए। तो सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे अरे कृष्णा बचाओ बचाओ। तो कृष्ण को पता चला तो कृष्ण भगवान तुरंत वरुण लोक में गए। तो वरुण लोक में जैसे कृष्ण भगवान पहुंच गए तो वरुण देव ने उनका पूजा किया, उनका स्वागत किया, बोला सॉरी हमारे मूल लोग आपके पिताजी को लेकर आए, तो आप अपने पिताजी को लेके जाओ। तो जैसे नंद महाराज को कृष्ण वापस लेके आए
और सारे ब्रजवासी वापस नंदगांव जा रहे थे। तो नंद महाराज कह रहे थे, अरे वो वरुण लोग, हाँ, तो आजकल कोई समझो दुबई गया या सिंगापुर, कभी कभी लोग चर्चा करते हैं रोड कैसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका रोड्स आर जस्ट लाइक वेलवेट जो भी है। तो क्या हो गया कि नंद महाराज जो है वरुण लोग की स्तुति कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने देखा, चलो ये बूढ़े लोग कुछ आपस में बात कर रहे हैं। तो सारे बुजुर्ग बात कर रहे थे, अभी तो हम बूढ़े हो गए, मरने वाले, पता नहीं अगला जन्म कहाँ होगा, ठीक है। उनके अंदर एक ऐसी चिंता उनको हो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, उनको गोलोक वृंदावन दिखाया। ऐसे टॉयलेट, अभी रात का समय हो रहा था, कहा कि देखो जाना वहाँ है, जाना कहाँ है नहीं, ये दुनिया छोड़ने के बाद हमें उस दुनिया में जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो भगवान ने कहा कि वहाँ हमारा परमानेंट रेसिडेंस है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कहा कि हम लोग वहाँ के रहने वाले, इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरा। अभी आपको हम इतना डिटेल में सब बता रहे, अभी समय की कमी है, 6:30 हो गए। भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन। तो आप देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में भगवान की लीला हर एक ब्रह्मांड में होती है, उसका कुछ स्टिपुलेटेड टाइम होता है। तो हमारा ये जो ब्रह्मांड है, तो इसमें भगवान आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, एक मनु को 71 युग चक्र मिलते हैं। तो अभी चल रहा है 7th मनवंतर, उसका 28 साइकिल चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो इसमें 28 जो युग चक्र होता है, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो उस समय भगवान आते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान, जो भगवान अवतारी कृष्ण है, तो स्वयं भगवान यहाँ आते हैं। तो भौम वृंदावन का मतलब क्या है कि यहाँ अभी भी भगवान की वहाँ लीला चल रही है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते, अप्रकट लीला चल रही है। तो इसको कहते हैं भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन। तो एक ऐसी लीला आती है कि एक बार जब भी वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया, तो पृथ्वी देवी ने देखा, अरे और एक पृथ्वी वहाँ एक ये आ रहा है, नजर आ रहा है, पृथ्वी नजर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो वराह भगवान ने कहा ये भगवान का गोलोक वृंदावन का ये है, एक्सटेंशन है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो अगर आप देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारा ये जो पृथ्वी है, 14 जगत का एक सेट होता है। आप कोई भी आइटम लेने जाओ तो एक पूरा एक सेट आता है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने गैलेक्सीज है किसी को मालूम है? हाँ, 1 मिलियन गैलेक्सीज हैं, 1 मिलियन गैलेक्सीज। तो हम लोगों को इस दुनिया के बाहर किधर क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि हमने बहुत प्रगति की है। तो हर एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, समझ आ रहा है कि वहाँ भी एक ब्रह्मा जी है, वो भी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, हमारे जो ब्रह्मा जी जो थे, एक बार उन्होंने सोचा चलो हम जाके कृष्ण भगवान को द्वारका में थोड़ा रिपोर्ट देते हैं, आपकी दुआ से मेरा सब ठीक चल रहा है, करते हो आप, मेरा नाम हो रहा है। तो ब्रह्मा जी गए, तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कृष्ण को मिलना है। तो भी भगवान को मालूम है इसके मन में क्या चल रहा है, चौराचा मना सामने। तो जैसे द्वारपाल ने आके कहा आपको मिलने ब्रह्मा जी आए हैं, तो कृष्ण समझ गए। तो कृष्ण ने कहा तेरा बेचारा कुटिया ब्रह्मा, तो किंच ब्रह्मा। तो आके द्वारपाल ने कहा आप कौन से ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा एकदम फ्यूज उड़ गया, बोला क्या बात कर, एक ही तो ब्रह्मा है। तो उन्होंने कहा बता दो, मैं चार डोक्याचा ब्रह्मा, चतुष्कुमारचा वडील। तो जाके उसने कहा कि ऐसे ऐसे चतुष्कुमार का जो है पिताजी 4 साल वाला। तो द्वारपाल को भगवान ने कहा ठीक है, उनको अंदर छोड़ो। तो जैसे ब्रह्मा जी अंदर आए, तो भगवान ने बाकी ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव होता है 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64, 100 GB, 200 GB, 300, 1 TB। तो क्या हो गया कि सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आके लाइनअप हो गए, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार साल के ब्रह्मा जी थे।
तो हमारे ब्रह्मा जी ऐसे देखते रह गए। तो सब लोगों ने अपना रिपोर्ट दे दिया, आपकी दुआ से हमारा सब ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा ओके कैरी ऑन। तो सब लोगों ने जब भी प्रणाम किया तो उन लोगों का हेलमेट टकराया, इतनी जोर की आवाज़ आई। तो हमारे ब्रह्मा जी वो सोच में पड़ गए, अरे मैं तो हाथी के सामने एक चींटी के समान खरगोश। तो सारे ब्रह्मा जी चले गए। तो भगवान ने कहा काय तुम्हाला बोलायचं होतं, सांगायचं होतं? नहीं सहज असंच भेटायला आलो। तो ब्रह्मा जी को जो है लगा मैं तो कुछ भी नहीं, इस इतने बड़ी दुनिया है। तो आप देखते हैं कि जो भौम वृंदावन है यहाँ भगवान आके लीला करते हैं और हमको भगवत धाम जाने की प्रेरणा देते हैं। अब लौट चले, ठीक है, भगवत धाम। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारा ये जो वृंदावन है भौम वृंदावन है, तो ये 84 कोश है और इसमें 1000 वन है, उसमें 12 प्रमुख है वन है। तो यहाँ वृंद देवी ने तपस्या किया था 60,000 ईयर्स। हाँ, हम लोग एक एकादशी नहीं कर सकते, कल एकादशी याद रख लेना। हाँ ओके, कभी कभी कहते माँ खबर सुना। तो अभी कैलेंडर में आए हैं। तो वृंद देवी ने यहाँ तपस्या किया, इसलिए उनके नाम से इसको वृंदावन कहते हैं, ब्रजमंडल कहते हैं। तो इस वृंदावन में 6 प्रकार के वन हैं, बृहद वन, आदिवन, प्रतिवन, उपवन, ऋतुवन, कुंजवन और एक होता है निकुंज वन, जो भी है। तो आप देखते हैं ये जो वृंदावन है, क्योंकि वृंद देवी ने तपस्या किया था उनके नाम से इसको वृंदावन कहा जाता है। तो आगे आप देखते हैं यहाँ ब्रह्मा जी का मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ये ब्रह्मा जी है, इनका अगर कैलकुलेशन करेंगे आपका, यानी ब्रह्मा जी का आयु है 32400000000000। इसको कहते हैं कि 3 खरब 240 अरब यानी युग, यानी ब्रह्मा जी यानी उनका वो लाइफ स्पान है। यानी हमारे कंप्यूटर में भी उतने फिगर्स ये नहीं होंगे। तो हम लोग यानी सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है। तो वर्षा के मौसम में क्या होता है, बहुत सारे कीड़े आके आपके लाइट को मारते हैं। उनका लाइफ कितना होता है 12 घंटा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो नीचे ही मिलेगा आपको मरा हुआ। उसके सामने आपको खड़ा कर देंगे, अरे वो पड़े वो 50 वर्ष लगता, 100 वर्ष, तो उसको लगेगा अरे बहुत बड़ी आयु, ठीक है। तो अपनी आयु वो प्रोपोर्शन टू टाइम स्पेस, ठीक है। तो भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते 3 लीला करते हैं। एक है राम लीला, एक है कृष्ण लीला और तीसरा है गौर लीला। वही कृष्ण भगवान कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी गौर बन के, ठीक है। तो एक ब्रह्मवैवर्त पुराण करके ग्रंथ है, उसके अंतर्गत एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन आता है। जब भी गोकुल में असुर लोगों का ज़्यादा प्रभाव हो रहा था, तो जब भी ये 2 अर्जुन के वृक्ष गिर गए, तो सारे ब्रजवासियों ने सोचा अभी गोकुल अनसेफ है, हमको यहाँ से निकलना है। तो उपनंद है, उन्होंने कहा कि यहाँ से दूरी पर वृंदावन है और वहाँ बढ़िया घास है, यमुना जी बहती है, बगल में गोवर्धन जी है, बहुत ही अच्छा जगह है, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो सारे ब्रजवासी अपने गायों को लेके, बच्चों को बैलगाड़ी में बिठा के, स्त्रियों को, वो वृंदावन आए। वृंदावन में एक जगह है छठी करा, आप यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने बैलगाड़ी को एक जिप्सी कैंप एक कर दिया राउंड, बैलगाड़ी करके वो भारी सो गए उस दिन जहाँ वृंदावन आए जिस दिन। तो तभी कृष्ण बलराम जी छोटे बच्चे थे 3.5 साल के। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी भगवान जो लीला कर रहे हैं, कि अभी भगवान जो है गोकुल से यहाँ आ गए, भगवान के लिए कुछ हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि ब्रह्मा जी ने तुरंत विश्वकर्मा को कॉल किया, बोला कि देखो अभी भगवान लीला कर रहे हैं, तुरंत भगवान के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बना दो फटाफट, रातों रात। तो रात को ही विश्वकर्मा ने क्या किया, नंद महाराज के जितने भी उनके सहद और ये जो उनके
ब्रजवासी उनके जो फैमिली के लोग थे, बाकी पिछले भी ब्रजवासी थे, तो उनके लिए रातों रात घर बना दिया और रात को ही उनको उस घर में सुला दिया। योग माया के इससे भगवान ने सबको वहाँ सुला दिया। तो जब ये सारे ब्रजवासी सुबह उठे तो उन्होंने देखा है कि इतना बढ़िया घर, इतना बढ़िया बिस्तर, हम तो बाहर सो रहे थे, ये क्या हो गया। तो सारे दौड़ के नंद महाराज के पास आए, कहने लगे अरे ये बड़ा अजब हो गया, ऐसे कैसे हुआ। तो नंद महाराज ने कहा कि जब भी मेरे लड़के का जन्म हुआ था वो गर्भ में आए थे नाम रखने के लिए, तो उन्होंने देखा इसके अंदर ये नारायण जैसे गुण है और ये जहाँ भी रहेगा लक्ष्मी जी का पैसा बहुत मिलना है, ऑपुलेंस बहुत आएगा। जैसे मक्खी होती है उसको कहते हैं क्वीन बी, तो वो जहाँ भी रखो बाकी मक्खी वहीं आ जाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि चलो ये लक्ष्मी जी की कृपा है और मेरे बच्चे के अंदर नारायण के समान गुण है और उसी का चलो एंजॉय करो। उन्होंने कहा कि हाँ आपको जो भी घर मिला है उसमें रहो। तो ये ब्रह्म वेद पुराण में एक बहुत लंबी कथा है, आपको हमने संक्षिप्त में बताया। तो चैतन्य महाप्रभु को भी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वृंदावन को फिर से प्रकट करना है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के बहुत सारे कारण बताए, उसमें एक कारण है तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये वृंदावन को फिर से प्रकट किया जाए, क्योंकि वृंदावन जो है वो अप्रकट हो गया था। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान के जो पौपुत्र थे वज्रनाथ, उनके 5 पीढ़ियों ने राज किया 2500 साल तक कृष्ण भगवान के बाद। उसके बाद में 1000 साल वृंदावन लुप्त था। तो पिछले 1500 साल में हम देखते हैं कि वृंदावन में वैष्णव आचार्यों का आना चालू हो गया। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु गए थे, उसके पहले माधवेंद्रपुरी से लेके बहुत सारे दूसरे आचार्य भी गए थे वृंदावन। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरा पूरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है। तो ये यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि हायर आर्की बताया। फिर मथुरा महात्म्य में मैंने वृंदावन का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। भूमंडल में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंती, ये 9 जगह है जो मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन इनमें भगवान का जो जन्म स्थान है मथुरा सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे उल्लेख आता है मथुरा महात्म्य। केवल आप मथुरा का नाम ले लो तो आपको त्रिवेणी में रहने का 1000 साल तपस्या करने का फल मिलता है, केवल मथुरा मंडल का नाम याद करने से। ठीक है। तो स्कंद पुराण में क्या होता है, उल्लेख आता है जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भाग में लाखों वर्षों तक वास करने से प्राप्त होता है, वही फल मथुरा नगरी के एक बार स्मरण मात्र से ही प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? केवल स्मरण करने से, जाने की बात तो आगे है। ठीक है। तो अभी वायु पुराण में भी बताया है कि मथुरा मंडल 84 कोस से परिव्याप्त है, यानी 84 राउंड नॉटिकल माइल्स राउंड है। तो अभी हम चलते हैं तीसरा वृंदावन। अभी पहले कौन सा अप्रकट, फिर प्रकट, अभी कौन सा वृंदावन है? दृश्य। आप लोगों के दिमाग में जा रहा है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। अभी हम थर्ड कैटेगरी में आ गए। ये है दृश्यमान वृंदावन, वह वृंदावन धाम जिसे आध्यात्मिक प्रगति से और भक्ति में साक्षात्कार के आधार पर देखा जा सकता है। हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो यहाँ आप देखते हैं प्रेम का एक अंजन होता है। आप लोग आंखों में जो अंजन लगाते हैं, ऐसे एक प्रेम का अंजन का मतलब है जिसके प्रति हमें प्रेम होता है। जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होते ही माँ के गर्भ में जो है उसके स्तन में दूध आता है, उसके पहले नहीं होता। तो गाय भी जब तक बछड़ा दूध नहीं पिएगा वो गाय दूध नहीं छोड़ेगी। आप कितना भी गाय का दूध निकालने का प्रयास करो, नहीं निकाल सकते जब तक बछड़ा नहीं पिएगी। तो उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिसके अंदर प्रेम का अंजन है भगवान के प्रति, वही उस भगवान के वृंदावन को देख सकता है। तो ऐसे हमारे आचार्यों की बहुत लीला है। एक कथा आपको बताते हैं। एक बार रूप गोस्वामी जो है एक पेड़ के नीचे बैठ के
वो ध्यान में चले गए, ध्यान में समझते हैं ना, समाधि में। तो वो देख रहे थे कि गोलोक वृंदावन में भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो राधा रानी कृष्ण के साथ जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, जामुन समझते हैं, तो बहुत अच्छे जामुन थे। राधा रानी के मन में इच्छा हुई चलो मुझे कुछ जामुन चाहिए। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरे हाथ में नहीं आ रहे, थोड़ा मुझे जामुन चाहिए। तो ये कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ और ये टहनी को नीचे करता हूँ। टहनी समझते हैं, फांदी। तो तुम जितना चाहिए उतना उठा लेना हाथ से। तो कन्हैया ने जाके क्या किया, ऊपर टहनी पर पैर रख दिया और टहनी नीचे आ गई। तो राधा रानी ने एक दूसरे हाथ से टहनी पकड़ा और दूसरे हाथ से वो जामुन निकाल रही थी। तो इसने पैर हटा दिया, किसने, कृष्ण ने। तो वो ऊपर लटक गई, नीचे से जमीन से 4 फुट ऊपर चली गई। तो ये देख के रूप गोस्वामी हंसने लगे। तो ये बड़ी लीला है, इसका सेकंड पार्ट के लिए टाइम नहीं है। तो आप देखते हैं कि एक भक्त यहाँ रह के भी भगवान वहाँ क्या कर रहे हैं, वो लीला को देख सकता है। अभी आप इंडिया में बैठ के आप लोगों ने वर्ल्ड कप देखा होगा। अभी मैं ये नहीं पूछूंगा किसने किसने देखा, हाथ ऊपर करो, जो भी है। गोवा वालों को थोड़ा फुटबॉल का क्रेज है। तो एक होता है कछुआ, कछुआ जानते हैं, कासव। हाँ, वो समंदर के ऊपर रेत में अंडे डालता है और समंदर के में बैठ के ध्यान करता है और ध्यान से वो अंडे तोड़ता है और वो बच्चे अपनी माँ की तरफ आ जाते हैं। तो उसी प्रकार तो रूप गोस्वामी लिखते हैं एक श्लोक में कि जैसे एक प्रेमिका एक प्रेमी एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम का ये रहता है, एट्रैक्शन, उसी प्रकार भक्त इस भौतिक जगत में होते हुए वो क्या है कि भगवान के धाम में वो भगवान क्या लीला करते हैं वो यहाँ रह के भी देख सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे महादेव जो पुरी थे, हाँ, वो भी इतने दिव्य पुरुष थे कि भगवान ने उनको 3 बार सपना दिया। तो एक भगवान का जो भक्त है वो कहीं भी बैठ के भगवान का ध्यान कर सकता है। तो नारद मुनि की एक लीला आती है वृंदावन में। तो एक बार नारद मुनि वृंदावन गए और कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि आगे आप क्या क्या करने वाले हैं। नारद मुनि ने पहले ही भगवान की लीलाओं को बता दिया कि आगे कृष्ण भगवान क्या क्या लीला करने वाले हैं। तो वो क्या बताते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं मैं आगे देखूंगा। आप जो है 16,100 रानियों के साथ शादी करेंगे, अलग अलग राक्षसों का वध करेंगे। तो एक लंबा लिस्ट है। तो ये नारद मुनि क्या है कि पहले ये सब कुछ फोरकास्ट कर रहे, फोरकास्ट समझते हैं ना। अभी मेरा ये दिसंबर का जनवरी का पूरा प्रोग्राम 1 महीने का कहाँ कहाँ जाना है मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया है। अभी सबको मालूम है कि वहाँ मैं कब पहुँचूँगा। ठीक है, तो जब यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार आप क्या क्या करने वाले हैं, ये बड़ा लंबा लिस्ट है, किसका उद्धार करेंगे, किसको मारेंगे, सब कुछ जो है नारद मुनि यहाँ भगवान को बता रहे हैं। तो अभी आपको हम दृश्यमान वृंदावन बता रहे थे। तो वृंदावन में एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था रस खान। ये ऐसे जन्म से मुसलमान थे, लेकिन उनको भगवान के प्रति ऐसे आकर्षण हो गया तो उन्होंने ब्रज भाषा में कुछ दोहे लिखे हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के द्वारन। अभी वो भगवान से 4 ऑप्शन मांग रहे हैं। ठीक है, एक कन्नड़ा में किसने गाना लिखा है, हुट्टिदरे कन्नड़ नाडिनल्ले हुट्टबेकु। कितने लोग यहाँ कन्नड़ा जानने वाले, कोई है? हाँ, ಅದು ಹಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ? हाँ, ಸ್ವಲ್ಪ हाँ, अरे वाह। हाँ, तो ये कहता है कि जन्म लेना है तो कर्नाटक में जन्म लेना है। क्या नाटक करने के लिए पता नहीं, जो भी है कर नाटक। हाँ, चलो छोड़ दो। एक राजकुमार करके थे, क्योंकि ये यहाँ रसखान क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो ब्रज के जो नंद महाराज का जो फैमिली है उसमें मेरा जन्म हो। अगर वहाँ वैकेंसी नहीं है, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चलो नित नंद की धेनु मजार। सेकंड वैकेंसी कहते हैं
कि मुझे भगवान आप आपके जो गाय के बछड़े हैं, एक गाय का बछड़ा बना दो। सेकंड ऑप्शन कितना अच्छा है। फिर आगे कहते हैं, पावन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर कान। तो क्या बताते हैं, अगर भगवान मेरे को पत्थर ही बनाना चाहते हैं, निर्जीव, तो भगवान मेरे को गिरिराज में पत्थर बना दे, गिरिराज जी में, ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार। भगवान से वो कह रहे, अगर आप मुझे कोई चिड़िया बनाना चाहते हैं तो यमुना के किनारे एक पेड़ के कदम के पेड़ में मुझे एक चिड़िया बना दो। देखो कितना ये है उनका, यानी वृंदावन के प्रति आसक्ति है। तो रसखान एक ऐसे भक्त थे, हाँ, उनको एक ऐसी दिव्य दृष्टि थी, वो उन्होंने कभी भागवत सुना ही नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान के पूरा लीलाओं को वर्णन किया है, गोपियों का सब कुछ। तो इसको कहते हैं हृदयस्थ वृंदावन। यानी जैसे ये अपने जो है युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने उद्धव को कहा है, उद्धव ने विदुर को कहा था कि आप जो है जहाँ भी भ्रमण करते हैं आपके हृदय में भगवान स्थित है। तो इस प्रकार ये रसखान का एक दोहा है। अभी हम चलते हैं चौथा कैटेगरी, ये है हृदयस्थ वृंदावन। तो मैंने आपको रसखान का एक ये बताया। तो अभी ये विदुर जो है जब भी आए थे तो उनको उनकी स्तुति जो है युधिष्ठिर महाराज ने किया था, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, वो जहाँ भी भ्रमण करते हैं वो क्या है कि भगवान को ही ध्यान करते हैं, उनको सब जगह भगवान दिखाई देते। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, कैन यू सी गॉड एवरीवेयर? प्रभुपाद जी ने कहा, यस, यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन, सिट डाउन। तो मैं भगवान को सब जगह देख सकता हूँ। तो आप देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर समय भगवान को देखते रहते हैं। तो ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर है, उन्होंने भी एक भजन लिखा है, ये हरि हरि आर कबे ये मन दशा हब, ये भव संसार त्याजी परम आनंदे माजी, आर कबे ब्रज भूमि जाब। वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये संसार छोड़ के कब वृंदावन जाऊंगा। तो जितने भी भगवान के जो भक्त होते हैं उनका ये मन करता है कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा। जैसे जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से ही इच्छा करते हैं मैं कब वृंदावन जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भजन जो है थोड़ा हेवी है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि मैं कब वृंदावन में गिरिराज को देखते देखते शरीर छोड़ दूंगा। हम जब भी वृंदावन जाते हैं कभी सोचते कब वापिस यहाँ से घर जाएंगे, बस नाम के लिए थोड़ा यात्रा वगैरह करते हैं। हाँ, ओके। तो अभी चैतन्य महाप्रभु की चेतना देखो, वन देखी भ्रम होए यही वृंदावन, शैल देखी मन होए यही गोवर्धन, यहाँ नदी देखे कहाँ होए माने कालंदी, महाप्रेम वैसे नाचे प्रभु पड़े कांदी। तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? तो कोई भी वो क्या देखते थे, वन देखी, कोई भी वन देखते थे लगता था वृंदावन है, ठीक है। पत्थर पहाड़ देखने से लगता था कि गिरिराज जी है, और नदी देखने से उनको लगता था ये यमुना जी है। तो हमें अपनी चेतना को इतना विकसित करना पड़ेगा अपने हृदय में, तब जाके कहीं वृंदावन हमें मिल सकता है। तो चैतन्य चरितामृत ने उल्लेख दिया है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए जा रहे थे, उनके अंदर जैसे अभी ये लाइट है 20 वाट का होगा, आजकल वो LED लैंप आता है ना, तो उनके अंदर जो है वो प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया। यानी उनके अंदर जो वृंदावन के प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे सैकड़ों गुना तक बढ़ गया। तो अभी हम आते हैं 5th टाइप ऑफ वृंदावन, गुप्त वृंदावन। वृंदावन धाम के बाहर निवास करते हुए भगवान के सेवा में तत्पर व्यस्त रहने वाले भक्तों द्वारा रचाया हुआ एक सीमित क्षेत्र भूमि में बनाया हुआ एक जगह, जहां एक भक्तगण वास्तविक वृंदावन धाम का अनुभव कर सकता है। तो आप देखते हैं कि एक भक्त अपनी इच्छा के अनुसार वो जहाँ भी रहता है उसको उस जगह को भी वृंदावन बना सकता है, ठीक है। तो इसमें 10 प्रकार है आज तक। तो जब भी कृष्ण भगवान प्रकट लीला कर रहे थे और जब भी कृष्ण भगवान द्वारका में थे, तो उस समय कृष्ण भगवान रात को
वो चिल्लाते थे, गोपियों का नाम लेते थे, गायों का, ग्वाल बालों का। वो उनके बगल में ये सोते थे, उनके मित्र उद्धव, वो देखते थे अरे बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो उन्होंने सबको कहा कि हमें कुछ इनका दवा पानी करना पड़ेगा, नहीं तो ये वृंदावन जाएंगे। तो उस वक्त जो है वहाँ के मैंने बृहद भागवतामृत में लीला आती है, इसका वर्णन आता है। तो फिर द्वारकावासी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, विश्वकर्मा को बुला के एक वृंदावन बना देते हैं, एक वृंदावन फॉरेस्ट बना देते हैं। फिर कृष्ण को वहाँ लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि देखो नंद महाराज यशोदा यही है, तुम्हारे गोपियाँ यहाँ हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी सब कुछ बनाते, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते, जान समझते हैं। हाँ, तो ये पहला बनाया था ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बोल के द्वारका में, जब भी कृष्ण भगवान प्रकट लीला कर रहे थे। समझ में आ गया? आप ब्रह्म समय ये पढ़ेंगे बृहद भागवतामृत, उसमें इसकी लीला का वर्णन आता है। फिर चैतन्य महाप्रभु के 2 पार्षद थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो वो रहते थे रामकेली, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत पैसा पेमेंट मिलता था, बड़े मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक जगह लेके वहाँ 12 वन बनाया था। उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन भी बनाया था। फिर वान विष्णुपुर उड़ीसा में, तो श्रीनिवास आचार्य के एक ये थे, उनके शिष्य थे राजा भीरमवीर, एक डकैत था, बाद में भक्त बन गए। तो इसने वान विष्णुपुर उड़ीसा में बनाया था। फिर बालासोर उड़ीसा, वहाँ श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य थे रसिकानंद देव, उन्होंने एक बनाया था। फिर कनक वृंदावन जयपुर, आप देखते कि जब ये औरंगजेब ने 1659 में वृंदावन में आक्रमण किया, तो उस समय एक राजा मान सिंह थे, उन्होंने वृंदावन के जो प्रमुख विग्रह है सारे मंदिरों में से, उनको जयपुर लेके गए। तो उन्होंने जयपुर में क्या किया, एक कनक वृंदावन बनाया, वहाँ सारे विग्रहों को उन्होंने मंदिर बना के वहाँ रख दिया। फिर उत्तर वृंदावन अल्मोड़ा, ये भी राजस्थान में आता है। मैं एक बार गया था, तो वहाँ एक व्यक्ति ने बनाया वृंदावन, ये 1780 में, आज भी वो है, उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। फिर आता है चैतन्य मठ, श्री चैतन्य मठ नवद्वीप। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो 1630 में उन्होंने नवद्वीप में एक जगह लेके, वहाँ आज भी कभी आप जाओगे वहाँ नवद्वीप में उनका जो गौड़िया मठ है, तो वहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन जी सब है। फिर उसके बाद में न्यू वृंदावन वेस्ट, वर्जीनिया, अमेरिका। जब भी प्रभुपाद जी गए थे वेस्ट वर्जीनिया, तो भक्तों को 1000 एकड़ जमीन मिला था, पहाड़ी इलाका। तो प्रभुपाद जी ने उनको उस समय बताया था कि किस प्रकार उनको 12 वन बनाना है, 7 मंदिर बनाना है, एक गिरिराज जी, यमुना जी। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक आउटलाइन दिया था, ठीक है। फिर न्यू ब्रज धाम हंगेरी, एक शिवराम स्वामी करके है, तो यूरोप में एक कंट्री है हंगेरी। तो वहाँ उन्होंने कुछ 200 एकड़ जमीन में बहुत ही अच्छा लैंडस्केपिंग किया है। उसमें यमुना जी है, गिरिराज जी हैं, और बहुत सारे जो है भक्त लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक हरे कृष्णा कम्युनिटी है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो 10वां है वृंदावन फॉरेस्ट, वाड़ा, महाराष्ट्र। कभी आप जा सकते हैं। तो अभी हाल ही में लास्ट ईयर मई में मैं गया था, महाराज मेरे को कह रहे थे कि wherever you go and preach, tell all the devotees come to this वृंदावन फर्स्ट। तो ये जो है रामनाथ महाराज जो है, उन्होंने 2015 में ये जो है इसका निर्माण किया है। तो इस प्रकार आपको हमने 5 वृंदावन के बारे में आज आपको बताया। तो वृंदावन वास के 9 प्रकार, आप यहाँ रह के भी वृंदावन का जो है वास कर सकते हैं। वो कैसे? श्रवण के माध्यम से, ठीक है। दूसरा कीर्तन के माध्यम से। तीसरा स्मरण। हाँ, चौथा है इच्छिता, केवल इच्छा रखना है वृंदावन जाने का, मन मोर वृंदावन। फिर प्रेक्षिता, साक्षात अपने आंखों से जाके वृंदावन देखना, ठीक है। फिर गता का मतलब है वृंदावन जाना यात्रा में। स्पर्शा का मतलब है वृंदावन के रज को अपने सर में लगा लेना, ठीक है। फिर आश्रिता का मतलब है वृंदावन धाम का आश्रय लेना, ठीक है। और लास्ट है सेविका, वृंदावन धाम की सेवा करना, ब्रजवासियों की, ब्रज के गायों की,
अब वृंदावन का कुछ विकास करना है, उसमें कुछ सेवा बटोरना, तो ये 9 प्रकार से हम वृंदावन में वास कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वृंदावन में जाके वहाँ रहना है। अगर प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकते तो वृंदावन में जाके रहने का कुछ मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कौन वृंदावन में रह सकता है, जो शरीर छोड़ने वाला है, मरने वाला ही है, और जो भगवान की सेवा में रत है, भजन कर रहा है, कोई वृंदावन में रह सकता है। तो इस प्रकार आज आपको हमने वृंदावन के बारे में बताया। तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये चार्ली चैपलिन का एक मूवी है, थोड़ा देख लो। तो वो दोनों अनाथ है, अनाथ समझते हैं ना, ऑर्फन्स है, घूम रहे, एक घर के बाहर वहाँ आके बैठ जाते हैं। तो वो पूछता है आप कहाँ रहती हो? वो कहती है नहीं, मेरा कोई रहने का जगह है नहीं, मैं बाहर ही, हम फुटपाथ पर रहते हैं। तो उनकी बात चलती रहती है। तो क्या होता है कि उधर जो बगल का जो घर था, वहाँ से वो घर का मालिक बाहर आता है ड्यूटी पर जाने के लिए। ये देखो, वो पत्नी उसको गुड बाय कर रही है। हाँ, कितनी सांगो में सांगो कोणाला, देखो वो देख रहे हैं, वो देखो, अरे ये भगवान, एक्सेसिव, उसका प्रेम कितना स्तर बढ़ गया देखो। चलो, तो ये लोग देख रहे हैं उसका नौटंकी, ठीक है। तो ये चार्ली चैपलिन भी वो कहता है काश हमारा भी अगर ऐसा घर होता, है कि नहीं। ये कहते हैं ना, भगवान देता है तो क्या फाड़ के देता है। हाँ, देखो अभी इनका सपना था हमारा भी ऐसा घर होना चाहिए जहाँ हम प्रेम से रहेंगे, ठीक है। देख लो अभी ये आ गया, घर में आ गए। अभी वो पत्नी कह रही है मैं भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार करो। ये देखो खिड़की में एप्पल का ट्री है। हाँ, ये गोलोक वृंदावन की बात कर रहा हूँ, देख लो क्या क्या नौटंकी करता है। वो कहते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वो गाय को बुलाता है, ऐसे भी मूर्ख है, पर्दे को हाथ पूछ रहे हैं। अभी वो गाय को बुला रहा है, एक गाय आएगी, गाय आ गई। अभी वो गाय को दूध निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप दूध छोड़ देगी, बस सही जगह ये रखना है बर्तन। वो अपने पैर से एडजस्ट नहीं करेगी, देखो। तो ये खाना पका रहे, देखो टाइम पास, वो अंगूर खा रहा है। वो बोलते हैं अरे बस बस भर गया, लोटा भर गया। तो ये ऐसे भी मूर्ख है, वो गाय को लात मार रहा है, वो गाय आगे जाएगी। चलो, तो देखो अभी ये लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ऐसे गोलोक वृंदावन में ये टेबल चेयर नहीं होता है, जो भी है। तो ये थोड़ा देखो अभी नाश्ता कर रहे हैं लोग, लेकिन है भारी। हाँ, आपका सपना मेरा अपना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो बेचारे जहाँ थे वही है, जो भी है। आपको थोड़ा एक हमने ग्लिम्स समझा ना, हाँ, गोलोक वृंदावन का। तभी अभी आगे आपके ऊपर है। चलो एग्जैक्टली 7 बज गया।